ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की पूरी टीम की जानिब से आप सभी का खैर मकदम करता है आपका मेज़बान नईम। आदाबर्स नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की नशियात आपके लिए लेकर आए हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। बग़ैर मकसद के ज़िंदगी जीना बेमाना है। अपनी ज़िंदगी में एक मकसद सामने रखिए और उस मकसद को हासिल करने की कोशिश भी कीजिए। वक्तन फ़वक्तन हमें अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया भी करना चाहिए, यानी एनालिसिस। हमने दुनिया में आकर क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बखूबी ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप अपने मकसद में कितने कामयाब हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद रखिए। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही तो ज़िंदगी नहीं, वरना तो वही बात है जनाब, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ज़िंदगी को यूं ही तमाम मत कीजिए, इसकी कद्र कीजिए। बहुत बेशकीमत है आपकी ये प्यारी सी ज़िंदगी। तो हम भी आपके जज्बात और आपकी पसंद की कद्र करते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको अहम खबरों की सुर्खियां। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही है। मैं हूं सबीहा, आप तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरी जानिब से पुरखुलूस आदाब। नमस्कार, कैसे मिजाज आप सबके? हम बिल्कुल ठीक हैं साहब। चलिए नज़र डालते हैं अब तक की क्या क्या अहम खबरें रही। ये ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने के इम्कानात हो सकते हैं। मतलब थोड़ा अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब तक की अहम सुर्खियां हैं। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 8,49,432 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह 63.54%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,20,898 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। मरकज ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, मगरबी बंगाल, आसाम, झारखंड और उत्तर प्रदेश से वबा से मुताल्लिक प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज करने के लिए कहा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने इजरायली हममनसब बेंयामिन गनेश से की बात। दोनों ने स्ट्रेटेजिक ताउन की पेशरफ्त पर इत्मीनान का किया इजहार। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। श्रीनगर के नवाह में रणवीर गढ़ी के इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक और एक फौजी जवान जख्मी। तालिबान ने कहा कि ईद उल अजहा की तातील के बाद वो अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए हैं तैयार। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सदर शी जिनपिंग के नाकिद और बड़े सनतकार रेन जी क्यांग को किया पार्टी से बाहर। तो ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। और जी सुनाइए, क्या हालचाल है आप सबके? प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये आपका प्रोग्राम है, आपकी जो हेल्दी तनकीद होगी उसका भी इस्तकबाल किया जाएगा, जो अच्छे मशवरे होंगे उन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो कभी कभी आप भी कुछ कह दिया कीजिए। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सामीन, जहाँ तक मौसीकी के जो आलात होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका ताल्लुक़ है तो हिंदुस्तान का इस सिलसिले में काफ़ी बड़ा ताउन रहा है। ख़ास तौर पर जो तार वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इन्वेंशन भी हिंदुस्तान में हुआ और हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा साज नहीं है जिसके मास्टर, जिसके उस्ताद ना पाए जाते हों। अब चाहे वो सितार हो, वीणा हो, गिटार हो, इस तरह के बहुत सारे हैं। एक तारा बहुत कदीम है इनकी तारीख पर अगर नज़र डाली जाए। खैर, यहाँ पर हमारे साथ एक कलकत्ता के एक आर्टिस्ट हैं, बिस्वजीत सरकार उनका नाम है, और आज वो हमारे साथ हैं। हमारे और आपके लिए कुछ ख़ास राग पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए महसूस होते हैं
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से। यह ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस जो आप तक पहुंचती है सोशल मीडिया लाइव के जरिए। बने रहिए और देखते रहिए। आदाब, नमस्कार। मैं विश्वजीत सरकार बोल रहा हूँ कलकत्ता से। उर्दू सर्विस चैनल के सभी दर्शकों को मैं अभी राग शुद्ध बसंत पेश करने जा रहा हूँ। क्लासिकी मौसीकी का भरपूर लुत्फ लिया दोस्तों आपने। राग शुद्ध बसंत पेश कर रहे थे जनाब विश्वजीत सरकार। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का ये सफ़र जारी है सोशल मीडिया लाइव पर। और अब सुनते हैं अगला सेगमेंट दिल के कलम से। दोस्तों यूँ तो हम आपको बहुत किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन आज एक दिलचस्प किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक अनोखी शादी का। लोग अपनी शादी की तकरीब को यादगार बनाने, नायाब बनाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते हैं। और इसके बरक्स कुछ लोग बड़े सादा मिजाज होते हैं,
बगैर किसी तामझाम के शादी कर लेते हैं और इसमें शामिल होते हैं चंद करीबी रिश्तेदार और दोस्त। शौकीन मिजाज लोगों की अगर बात की जाए तो अपनी शादी को अनोखा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई हाथी पर बैठकर बारात लेकर जाता है तो कोई स्पेस में शादी रचाता है, तो कोई राज्य रजवाड़ों की हवेलियों में उसी शान शौकत से शादी की रस्में निभाता है। ऐसे ही एक जोड़े ने एक अनोखी शादी रचाई। जर्मनी के एक टाउन ब्राइजाक में चंद रोज कबल हवा में शादी की एक अनोखी तकरीब मुनक्किद की गई। शादी की इस तकरीब में दूल्हा और दुल्हन तनी हुई रस्सी से लटकी हुई कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि एक मोटरसाइकिल रस्सी पर चलते हुए उन कुर्सियों को खींच रही थी। 33 साला एना ट्राबर की शादी की ये तकरीब उनके आबाई इलाके के बाजार में तनी हुई रस्सी पर मुनक्किद हुई। एना का ताल्लुक दरअसल फनकारों के ट्राबर ख़ानदान से है। उन्होंने एक मुनफरिद तरीके से अपनी शादी की तकरीब का एहतमाम किया और शादी की तकरीब में एना के वालिद जोहान ट्राबर ने रस्सी पर मोटरसाइकिल से उन दोनों को खींचा, यानी दूल्हा और दुल्हन को। और इस अनोखी शादी को देखने के लिए सैकड़ों अफराद वहाँ मौजूद थे जो इस रस्सी के नीचे जमा थे। खुदा न खास्ता कोई हादसा अगर पेश भी आ जाता तो वो उसको बहुत ज़्यादा बुराई में तब्दील होने से बचा सकते थे। सब नीचे इंतज़ार कर रहे थे कब ये रस्में पूरी हों और कब हम दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दें। तो ये तो थी जनाब एक अनोखी शादी की बात। इस सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। सजन लागी तोरी लगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, लाज बोहे आए हाय रे हाय, लगाई तन कैसी अगन मनवा, लगाई तन कैसी अगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, लाज मोहे आए हाय रे हाय, लगाई तेरे कैसी अगन मनवा, लगाई तेरे कैसी अगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा। गमदनि सा निदा बमगे गमर सनि सधा धदनि सा, हर आहट पर धड़के मनुआ, हर आहट पर धड़के मनुआ, छन के पायल मोरी खन के कंगनुआ, तोरे बिन रसिया मोरे मन बसिया, पल पल होग चुभन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, लाज बोहे आए हाय रे हाय, लगाई तन कैसी अगन मनवा, लगाई तन कैसी अगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा,
सजन लागी तोरी लगन मनमा। मिलने की रहना महके सजरिया, मिलने की रहना, मिलने की रहना महके सजरिया, महके सजरिया रामा, महके सजरिया। सातन द्वारे जयो ना सवरिया, जल जल जाए सतन 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 गरमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा। लाज मोहे आए हाय रे हाय, लगाई तन कैसी अगन मनमा, लगाई तन कैसी अगन मनवा। सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा। गमदनि सा निद पम ग गमद सनि सदा दादनि सा। हर आहट पर धड़के मनवा, हर आहट पर धड़के मनवा। छन के पायल मोरी खन के कंगनवा, तोरे बिन रसिया मोरे मन बसिया। पल पल हो चुभन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा। आ लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा। अनोखी शादी के बाद की जो महफिल सजाई फरीदा खानम ने, मज़ा आ गया। क्या क्लासिकल अंदाज था फरीदा खानम का। सब झूम रहे थे, हम भी झूम रहे थे। दोस्तों, एक ज़माना था जब ना तो इंटरनेट था, ना ही मोबाइल था और ना ही दूसरे वसाइल थे नई टेक्नोलॉजी के। वक्त बदला, ज़माना बदला और यूं कहें ज़माना आगे बढ़ा तो गलत नहीं होगा जनाब। नई टेक्नोलॉजी से रोशनास हुए और अब तो जनाब पलक झपकते ही आप 7 समंदर पार किसी से बैठकर बात कर सकते हैं, और बात ही क्या, दीदार भी कर सकते हैं। बात दरअसल यहाँ हम कर रहे हैं आपसे उर्दू सर्विस के मकबूल तरीन प्रोग्रामों में से एक तारीख साज के हवाले से। दरअसल पुराने ज़माने में तारीख साज प्रोग्राम के लिए बड़ी मेहनत किया करते थे हमारे कलमकार। न जाने कितनी किताबों का पहले वो मुतालिया करते थे, उसके बाद वो तारीख साज प्रोग्राम आप तक पहुंचा करता था। हालांकि दौर बदल गया है, ज़माना बदल गया है, नई टेक्नोलॉजी है। आज के कलमकार भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तब एक प्रोग्राम आप तक पहुंचता था। इसीलिए हम उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से आपके लिए वक्तन फ़वक्तन इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं।
और आज का प्रोग्राम है तारीख साज, जैसा कि हमने आपको कहा, और इसका मौजू है मुसव्विरी। आइए सुनते हैं ए जब्बार साहब की आवाज़ में ये तारीख साज प्रोग्राम। सनम तराशी की तरह मुसव्विरी भी हिंदुस्तान में ज़माना कदीम से एक आला फन और इजहार का मुकद्दस जरिया मानी जाती थी। ब्रह्म देवर प्राण में अजीम सनम तराश विश्वकर्मा के फर्जंदान में से एक फर्जंद चित्रकार का भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा 5 सदी कबल मसीह और उसके बाद के संस्कृत अदब में फन मुसव्विरी के बारे में तफसील से जिक्र मिलता है। जैसे 5 सदी कबल मसीह की तख्लीक अष्टाद हया और आचार्य विरह मेहर की दुरूद सनहमता और 4 सदी कबल मसीह की शाहकार आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र में मुसव्विरी का जिक्र मिलता है। 3री सदी कबल मसीह में रश्म वात्सायन की तख्लीक कामसूत्र में मुसव्विरी को 64 फनून लतीफ़ा में एक अहम फन का दर्जा हासिल है। ऋषि वात्सायन ने कामसूत्र के 3रे बाब में मुसव्विरी के रुमूज समझाए हैं और एक अच्छी तस्वीर के लिए 6 खुसूसियात का होना जरूरी बताया है। पहला रूप भेद यानी शक्लों का फर्क, दूसरा प्रमाणानी यानी तनासुब, तीसरा भाव या जज्बात, चौथा लावन या हुस्न, पांचवा सादरशयम यानी असल शय से मुशाबहत और छठा वारंगा यानी तस्वीर बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ रंगों की सही आमेजिश। मशहूर चीनी सैय्यद हेवनसांग ने 7वीं सदी ईस्वी में कंधार तर्ज की मुसव्विरी का चलन बताया है। चीनी सैय्यद फाइयान ने 7वीं सदी के हिंदुस्तान को फन और सकाफत का मरकज बताया है, जहाँ की अहम दरसगाहों में मुसव्विरी का दर्स दिया जाता है। अब तक जिन 30 गारों का पता चला है जिनमें कदीम ज़माने की मुसव्विरी के नमूने बने हुए हैं, उनमें अजंता, एलोरा और जोगी मारा के गारों की तस्वीर सबसे अहम हैं। गारों की पथरीली दीवारों को पहले मिट्टी, गोबर और स्याही मायल मादे से लेपकर तैयार किया गया है। इसके बाद इस पर सफ़ेद अस्त्र किया गया है। इस पर बनी हुई तस्वीर में आमतौर पर सफ़ेदा, सुर्ख, जर्द, सब्ज़ और नीले रंग इस्तेमाल किए गए हैं। इन तस्वीर में अक्सर या तो महात्मा बुद्ध की शबीहें मिलती हैं या उस जमाने में मुरव्वज जातक कहानियों को तस्वीर के जरिए पेश किया गया है। इनका हुस्न बढ़ाने के लिए इनको जानवरों की तस्वीरों और बेल बूटों से सजाया गया है। इन तस्वीर में तनव्वुं के साथ एक तरह का वक़ार का एहसास होता है। तस्वीरों को जो कपड़े पहनाए गए हैं वो बिल्कुल असल लगते हैं। तस्वीरों के चेहरों पर रौनक और उनके दस्तों बाजू मुतहर्रिक नजर आते हैं। डेनमार्क के एक फनकार का कहना है कि ये तस्वीर फिक्र की गहराई और फनकारों की जहानत और महारत का पता देती हैं। अजंता, एलोरा और जोगी मारा की इन गारों में मुसव्विरी के नमूने देखकर मुसव्विरों की ताबनाक रवायत का अंदाजा होता है। इन तस्वीर को देखकर अंदाजा होता है कि मुसव्विरी उनके लिए जुज़्व इबादत थी, जिसके जरिए माबूद हकीकी की सनाही मकसद था। ये शऊरी कोशिश नजर आती है कि हर शय में दाखिली हुस्न तलाश किया जाए। इसीलिए जब वो इंसानी जिस्म को अपने शाहकारों में पेश करते हैं तो वो रूहानी कदरें भी उभर कर सामने आती हैं जो इंसानी शऊर का सरमाया है। हम उनको आरिफाना, अलामती और मावराई कह सकते हैं, जिनके जरिए हिंदुस्तानी जमालियात का वो नजरिया जो इंसान दोस्ती और बकाए बाहम की बुनियादों पर कायम है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी खूबसूरत वही है जो सच और फलाह पर कायम है, हमारे सामने आता है। कदीम हिंदुस्तानी मुसव्विरी के ये तारीख साज नमूने आज भी जहन को रूहानी और इंसानी अक़दार की तरगीब देते हैं। तो ये था जनाब तारीख साज प्रोग्राम मुसव्विरी के हवाले से, और रावी थे ए जब्बार। ये ख़ास पेशकश थी हमारी ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से। दोस्तों, ये नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए, और अब कुछ दोस्त हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, आपको महसूस कराना चाहते हैं अपने फ़न से, अपने अंदाज से और अपनी आवाज़ से।
ये हमारे दोस्त हैं जनाब कृष्ण मोहन यादव, फारबिसगंज, बिहार से। ख़ास तौर पर आपने उर्दू सर्विस के लिए एक नगमा तैयार किया है और तमाम सुनने वालों को डेडिकेट करना चाहते हैं ये नगमा दरअसल है दुगाना, और इस नगमे में आपका साथ दे रही हैं मोहतरमा जसबीर कौर। तो आइए महसूस होते हैं इस दुगाने से, यानी डुइट सॉन्ग से। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे कि हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में, हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से आज मर जाएं। मिल गए आज काफिले दिल के, हम खड़े हैं करीब मंजिल के। मुस्कुराकर जो तुमने देख लिया, मिट गए हंस के सब गिले दिल के। कितनी प्यारी है ये हंसी घड़ियाँ, इनसे कह दो यहीं ठहर जाए। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से आज मर जाएं। तेरे कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आँखों की रोशनी रख दूं। तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। मेरे हमदम मेरी खुशी है, तू नजर आए हम जिधर जाएं। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे कि हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से आज मर जाएं। भाई वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। कृष्ण मोहन यादव जी और जसबीर कौर साहिबा, आप दोनों के इस खूबसूरत अंदाज ने एक समा बांध दिया। और ये नगमा आपने डेडिकेट किया था ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस और उसके तमाम चाहने वालों को। आपके इस जज्बे और मोहब्बत की हम भी कद्र करते हैं जनाब। और जाते जाते छोड़नी है कुछ फुलझड़ियाँ। शाम का वक्त था, शौहर घर पहुँचे थके मांदे बेचारे, लेकिन बीवी ने किचकिच शुरू कर दी। अब शौहर बेचारा परेशान तो पहले ही था, कहने लगा, अरे बेगम, दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। बेगम ने कहा, मैं भी तो दिन भर अकेली ही थी, सो मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ। शौहर बीवी में तकरार यहाँ भी जारी है। बीवी ने शौहर से कहा, अगर मेरी शादी किसी राक्षस से हो जाती तो भी इतनी दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। शौहर ने जवाब दिया, अरे पगली,
खून के रिश्तों में भी कहीं शादी होती है भला? और इसके बाद का आंखों देखा आलम आपको नहीं सुना सकते। कासिर हैं जनाब, आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों हूँ। और जाते जाते 100% की एक बात कहनी है, बात न सुनते हुए भी सर हिला देना वो तकनीक है जिसने इस मुल्क में लाखों शादियां कायम रखी हैं। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि आप हमेशा खुश खुर्रम रहें, बस यूं ही मुस्कुराते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए सेहतमंद रहें। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर।